आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आपने शायद अपने गांव में, खेतों के मेड़ में और सड़क के किनारे या तो किसी खाली पड़ी ज़मीन पर ज़रूर ही देखा होगा। दूर से देखने पर यह पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है, हरे भरे पत्तों के बीच छोटे छोटे रंग बिरंगी फूलों के गुच्छे, और जब यह बड़ी संख्या में एक साथ खिला देखता है तो पूरी जगह बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह खूबसूरत पौधा कई जगहों पर एक बड़ी समस्या भी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज ही इस वीडियो पर बात करेंगे। दोस्तों, ये पौधा है गन्नेरी का पौधा, जिसे लेंटेना भी बोला जाता है। यह पौधा इतना ज़्यादा फैलता है, इसके फूल इतने अलग अलग रंगों के लिए दिखाई देते हैं, और खेतों में दोस्तों, मेड़ और खुली ज़मीन पर यह बड़ी संख्या में कैसे उगता है, और सबसे महत्व बात, क्या यह पौधा सिर्फ खूबसूरत है या उसके पीछे कोई दूसरी भी कहानी है। तो अलग अलग किस्म के दोस्तों हमें जरूरी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं दोस्तों गन्नेरी के इस खूबसूरत लेकिन दिलचस्प पौधे को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसकी पहचान। गन्नेरी, जिसे दोस्तों अंग्रेजी में लेंटेना कहा जाता है, आमतौर पर ये एक झाड़ीदार पौधा होता है। इसकी शाखाएं काफ़ी फैलती है और अनुकूल परिस्थिति में यह बहुत ही घना भी हो सकता है। इसके पत्ते हरे होते हैं और पत्तियों को छूने का और मसलने से दोस्तों एक खास प्रकार की गंध का आपको महसूस होगा। लेकिन इसकी सबसे खास पहचान इसके फूल होते हैं। इसके फूल आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन कई फूल एक साथ गोल और गुच्छे के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं, और यही चीज़ दोस्तों उसको बहुत ही आकर्षित बनाती है। कहीं आपको इसके पीले और नारंगी रंग के फूल दिखाई देंगे, कहीं गुलाबी और सफ़ेद रंग के, तो कई जगहों पर लाल और दूसरे रंगों के मिश्रित जैसे फूल भी आप देख सकते हो दोस्तों। यानी एक ही पौधे को देखने पर आपको दोस्तों अलग अलग रंगों का खूबसूरत संयोजन देखने को मिल सकता है। और जब ऐसे सैकड़ों पौधों किसी खेत के मेड़ या तो खुली ज़मीन पर एक साथ उग जाते हैं, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरी ज़मीन पर फूलों की एक चादर बिछाई गई हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब सवाल यह है कि आखिर यह पौधा इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आता कहाँ से है। इसका एक बड़ा कारण उसका आसानी से फैलना होता है। लेंटेना यानी कि गन्नेरी के पौधे में दोस्तों फल और बीज है वो बनते हैं काले रंग के दोस्तों। इसमें बीज बनते हैं, फल उगता है, उसके अंदर बीज होते हैं। उसके फलों को दोस्तों कुछ पक्षी खा सकते हैं, और उसके माध्यम से उसके बीज दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। और जहां परिस्थितियां अनुकूल होती है दोस्तों, वहां बीज पे दोस्तों नए पौधे हैं वो ग्रो हो जाते हैं, मतलब जन्म देते हैं। धीरे धीरे दोस्तों एक पौधे से कई पौधे और फिर बहुत सारे पौधे एक क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी जगहों पर दोस्तों खेतों के मेड़, खाली ज़मीन, सड़क के किनारे और कई प्राकृतिक क्षेत्रों में आपको ये गन्नेरी बड़ी संख्या में भी आप देख सकते हो दोस्तों। और जब यह बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो उसकी घनी झाड़ियाँ बन जाती है। यही से दोस्तों उसकी कहानी का दूसरा पहलू है वो शुरू होता है, क्योंकि जो पौधा हमें देखने में बहुत सुंदर लगता है वह कुछ जगहों पर स्थानिक वनस्पतियों के लिए परेशानी का भी कारण बन सकता है, कि जैसे कि देसी घास होती है, कुछ ऐसी जड़ी बूटी है या तो वनस्पति में बीज दोस्तों ये लगा होगा, तो उस देसी घास में भी दोस्तों ग्रो होने में दिक्कत होती है। लेंटेना को कई क्षेत्रों में दोस्तों इन्वेसिव प्लांट यानी कि आक्रामक रूप से फैलने वाली वनस्पति भी माना जाता है। और दोस्तों जब यह बहुत ज़्यादा फैलता है तो घनी झाड़ियाँ बनकर दूसरी वनस्पति के लिए जगह, प्रकाश, पानी, पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धी बन जाता है, तो दिक्कत आ सकती है कुछ स्थानिक वनस्पतियों के लिए। उसका मतलब यही है कि जहाँ दोस्तों लेंटेना दिखाई दे वहाँ बहुत तुरंत नुकसान ही कर रहा है, लेकिन प्राकृतिक क्षेत्रों में उसका बहुत ज़्यादा और लगातार फैलना स्थानिक पौधों और वनस्पतियों के लिए समस्या बन सकता है। इसलिए इसके बारे में सही कि हमने इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसके फैलाव को भी समझना चाहिए। जब एक और दिलचस्प बात करें दोस्तों, तो गन्नेरी के फूलों पर आपको कई प्रकार के कीट दिखाई दे सकते हैं। फूलों में आने वाली मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और दूसरे परागण करने वाले कीट भी कई बार इन फूलों के ओर आकर्षित
में आप देख सकते हो इसके पत्तों पर या तो फ्लावर पर, यानी प्रकृति में इसे पौधे के साथ कई जीवों को भी संबंध देखने को मिलता है। इसके फल की कुछ पक्षियों को खाकर दूसरी जगह पर बीज गिरा देते हैं, वहाँ और पौधे हैं वो लग सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी भी ये है दोस्तों कि लेंटिना के फल और पौधे कुछ हिस्से मनुष्य और पशुओं के लिए खाने योग्य नहीं माने जाते हैं और विशेष यानी कि जहरीली कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। इसलिए इसके फलों और कभी खाने की चीज़ों समझकर इसको बच्चों से या तो पालतू जानवरों से दोस्तों इसको दूरी बनानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जहरीली कैटेगरी में आता है। अब सवाल आता है कि इसके कुछ फूल इतने सुंदर तो है, तो क्या इसे घर पर गार्डन में लगाना चाहिए? तो इसका जवाब सावधानी से समझना जरूरी है। अगर आपके क्षेत्र में घनेरी पहले से ही बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है तो इसके खुले में लगाने से दोस्तों पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि सजावटी पौधे के रूप में कोई पौधा सुंदर लग सकता है, लेकिन अगर वह आसपास की प्राकृतिक वनस्पति में तेजी से फैलने लगे तो वही पौधा आगे चलकर परेशानी भी पैदा कर सकता है। इसलिए किसी भी पौधे को लगाने से पहले सिर्फ उसके फूलों और सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसके स्वभाव और स्थानिक वातावरण पर इसके प्रभाव को समझना चाहिए। और दोस्तों यही बात मुझे इस पौधे से सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी है कि हम अक्सर किसी पौधे को देखकर तुरंत ही तय कर लेते हैं कि यह अच्छा है या खराब है, लेकिन प्रकृति इतनी सीधी नहीं है। एक पौधा एक जगह सुंदर और उपयोगी दिखाई दे सकता है, तो जबकि दूसरी जगह उसका बहुत ही ज़्यादा फैलना समस्या भी पैदा कर सकता है। घनेरी यानी लेंटिना इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है दोस्तों। और इसके फूल सुंदर है, यह कोई प्रकार के कीट को आकर्षित भी कर सकता है। इसके बीज पक्षियों को माध्यम से फैल भी सकते हैं और दूसरी दोस्तों तरफ कुछ क्षेत्रों में इसका अत्यधिक फैलावा स्थानिक वनस्पतियों के लिए चुनौती भी बन सकता है। इसलिए दोस्तों इसके समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे न तो सिर्फ खूबसूरत पौधा वाला फूलों वाला पौधा समझे और नहीं तो इसे सोचे समझे इसे पूरी तरह से खराब पौधा भी माने। तो एक दोस्तों बैलेंसिंग बनाकर रखना होगा इस तरह के पौधे के लिए, बल्कि यह समझे कि प्रकृति के हर पौधे को प्रभाव उसकी जगह, संख्या और आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों अगली बार जब हम आप खेत में या तो खुली जमीन पर रंग बिरंगी फूलों से भरा हुआ झाड़ीनुमा इस तरह के पौधे को फूलों को सुंदरता पर मत देखिए, दूसरे पहलू भी हमें देखना चाहिए। एक बार ध्यान से देखिए, शायद यह घनेरी यानी लेंटिला भी हो सकता है। तो दोस्तों और ये कुछ आयुर्वेदिक लिहाज से भी दोस्तों इसके कुछ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जोड़ों के दर्द में या तो कोई घाव लगा हो उस पर लगाया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं दोस्तों किसी वैद्य या तो कोई एक्सपर्ट हो जो आयुर्वेदिक में, उसकी सलाह के बगैर इस तरह के प्रयोग भी हमें नहीं करने चाहिए। तो दोनों पासे है दोस्तों, इसके हमें ज़रूरी तलाशने चाहिए। और जब आप इस पौधे को दोस्तों पहली बार से कहीं से ज़्यादा अच्छी तरह से पहचान जाएंगे देखने से ही। अगर आपको दोस्तों पेड़ पौधों और गांव की प्रकृति, खेती और हमारे आसपास के में दिखाई देने वाली ऐसी अनोखी चीज़ों के बारे में जानकारी दोस्तों पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और कमेंट में दोस्तों ज़रूरी लिखें कि आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से बुलाया जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूरी पसंद आए तो दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।